आज हम लोग आगे देखते हैं और आज हम लोग टेंस को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हम अभी हिंदी में ही लेकर चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग आज बात करते हैं टेंस पे। टेंस मीन्स क्या होता है, तो ऐसे इसका मतलब होता है ये काल। और हमको क्या लग रहा है ना कि आपको टेंस से पढ़ाने से पहले हमको सेंटेंस पढ़ा लेना चाहिए। सेंटेंस जानते हैं क्या होता है? सेंटेंस वाक्य। ठीक है, सेंटेंस। ठीक है मैंने, और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो सेंटेंस क्या होता है ना, तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक प्रॉपर सेंस, जिसका कोई मतलब बने। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिए, है ना, तो उसका कोई मतलब बनना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है हम लोग के लिए खास ये चीज है, स्ट्रक्चर। क्या हम लोग सेंटेंस बनाते कैसे, वाक्य बनता कैसे। तो हम लोग कल एक बात किए थे कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? वर्ब। हम लोग आपका आज का कहानी यहीं से स्टार्ट होगा, वर्ब से। ठीक है, तो वर्ब मतलब हम लोग जाने थे कि वर्ब का मतलब होता है काम, और जब तक कोई काम नहीं होगा तब तक मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कैसे, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया? काम। अब जब भी काम होगा तो उसको करने वाला कोई तो होगा। अब जो उस काम को करने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या? काम को करने वाला, तो ये हो गया हम लोग का सब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कोई काम होगा तब तो उसको कर रहे होंगे, ये तीन चीज है। ठीक है बाबू, तो जो काम को हम लोग कर रहे हैं, जैसे मान के चलो कि हम आम खा रहे हैं, तो खाने का काम हो रहा है, वो वर्ब है। कौन खा रहा है? तो हम खा रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट है। लेकिन क्या खा रहे हैं? आम। अब ये जो आम है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी जिस काम को किया जा रहा है, तो ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम लोग सही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा दिए, इसका मतलब हम लोग सही वाक्य बनाने सीख गए हैं। तो हम लोग को खास करके यही सीखना होता है कि हम लोग सही सब्जेक्ट, सही वर्ब और सही ऑब्जेक्ट लगा सके। ठीक है, और एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश भाषा का। ठीक है मैंने, अब अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए अगर हिंदी भाषा में बात किया जाए कि हिंदी भाषा क्या होता है, ठीक है, तो हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है ना कि हम लोग इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा? वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हिंदी भाषा का, और ये स्ट्रक्चर हो गया इंग्लिश भाषा का। इंग्लिश भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये SVO टाइप का भाषा है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हिंदी भाषा में क्या होता है मैंने, यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे SVO और इसको बोलेंगे SOV। क्या इतना बात क्लियर हो गया? अगर ये बात क्लियर हो गया है, ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे कि हम बोले कि मैं आम
खाता हूं। अगर इसी बात को अगर हमको इंग्लिश में बोलना होगा तो हम बोलेंगे कि आई ईट मैंगो। बहुत सिंपल सा बात हो गया, हमने बहुत सिंपल सा ले लिए हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो तो खाने का काम हो रहा है। अब जिस वर्ड से किसी काम के बारे में पता चले वही हम लोग का सबसे मेन चीज है वर्ब। ठीक है, अब अगर किसी वाक्य में अगर हम लोग वर्ब को पकड़ लिए हैं तो उससे एक सवाल पूछिए। क्या पूछिए कि तुमको कौन किया, काम को पूछो कि कौन किया, है ना। तो इससे हमको पूछना एक सवाल, हु, कौन, कौन किया। ठीक है मने, तो इसका जो हमको आंसर मिलेगा, ठीक है, इसका जो आंसर मिलेगा यही होगा हम लोग का सब्जेक्ट। तो अगर हम लोग के पास में वर्ब है तो उस वर्ब से सवाल पूछ करके हम लोग सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर से इस वर्ब को पकड़ेंगे और इससे अभी दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या किया, व्हाट, है ना। तो कभी व्हाट पूछेंगे, कभी वेयर पूछेंगे। तो व्हाट या फिर वेयर, क्या और कहां। अब जो हम लोगों को आंसर मिलेगा यही होगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट। तो बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वर्ब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब है। अगर हमको वर्ब समझ में आ गया इसका मतलब हम सब्जेक्ट को भी पकड़ लेंगे और ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने आई सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब और मैंगो ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं, काम कौन कर रहा है, मैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ना आम पहले आ गया, देख रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट भी पहले आ गया और खाता हूं। तो यहाँ पे ये जो खाना है ये हो गया हम लोग का वर्ब। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा में, और ये बहुत बेसिक चीज है, तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, मुझे इसको नोट करना चाहेंगे आप, नोट कर लीजिए, रफली बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे राइटिंग समझ में आ रहा है आप लोग को? हम बहुत खराब तो नहीं लिख रहे हैं? नहीं। ठीक है, हो गया बाबू, चलिए लिखिए जल्दी।
दीदी लोग के कॉपी से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी मिटाते हैं बाबू, दीदी के कॉपी से देख के लिख लेना। तो आप लोगों को ये सेंटेंस तक समझ में आ गया मुझे? हम लोग रफली अभी देखते हैं 3 प्रकार के सेंटेंस के बारे में, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। देखो सबसे पहला जो सेंटेंस बनता है इसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। अब इसी को हम लोग हिंदी में अगर बोलेंगे सर की किस क्लास में हो? 6। अच्छा पढ़ेगा ना, और दोस्तों को बोलना क्लास टीचर है ना, उन लोग से बात की थी। क्या हुआ? इंटरेस्ट है ना अभी शुरू है। स्कूल के बाद अगर स्टार्ट हो जाएगा ना स्कूल के बाद शायद आएगी 12। देखो अगर एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है बोलो कि हम 4 दिन में रुक सकते हैं, पहले क्लास कर लेते हैं उसके बाद ही एडमिशन। देखो लिखो मत, हम लिखने के लिए लास्ट में टाइम दे देंगे, ठीक है बाबू। तो पहला जो सेंटेंस का टाइप हम लोग देख रहे हैं वो होता है असर्टिव सेंटेंस। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य, ठीक है बोले। सरल वाक्य मतलब एकदम सिंपल सा, जैसे मैं आम खाता हूं, तो ये जो वाक्य है ना इसमें बहुत हेवी चीज नहीं आ रहा है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। जैसे पंखा चलता है ना, क्या नाम है, आकाश गाना गाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक बात बता रहे हैं, ठीक है, कि आकाश गाना गाता है। तो ये जो वाक्य है बहुत सिंपल सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, सरल वाक्य, ठीक है। हम लोग दूसरे तरह का अगर सेंटेंस को देखें तो हम लोग इसको बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है मैंने। और थर्ड हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बोल रहे हो बाबू? अभी हम लोग केवल उसको देख रहे हैं जो हम लोग को आगे काम देगा टेंस में, बाकी को नहीं देख रहे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो देखो, जैसे कि हम लोग बोले कि आकाश क्या करता है, गाना गाता है, तो ये एक सरल वाक्य है। लेकिन अगर इसमें हम लोग नोट लगा दे, नहीं लगा दे, तो ये नकारात्मक हो जाएगा। यहां पे अगर हम लोग बोलेंगे कि आकाश गाना नहीं गाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो बस हम लोगों को नोट लगाना होगा। और अगर हम लोग नोट लगा देते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का जो असर्टिव सेंटेंस है वही नेगेटिव बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव में हम लोग को प्रश्न पूछना है, जैसे हम पूछे क्या आकाश गाना गाता है, ठीक है, तो ये हो गया क्या आकाश गाना गाता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है मैंने। तो ये 3 प्रकार का हम लोग खास करके सेंटेंस के बारे में अभी देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस जो बनेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग जो अभी देखे थे जो सेंटेंस में था कि आप क्या कीजिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ के लाइए,
इसके बाद में वर्ब को लगाइए और फिर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से हम लोग सजा दिए तो ये असर्टिव बन जाएगा। लेकिन नेगेटिव में तो हम लोग को नोट लगाना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना कि नोट कहाँ लगेगा, कहाँ लगाएंगे। अंदाजी कहीं लगाएंगे तो सही बनेगा, नहीं बनेगा। तो नोट कहाँ लगता है, कहाँ लगता है। तो एक बात को याद करके लिखना है, NOTE। देखो ये नोट और इस नोट का स्पेलिंग अलग दिख रहा है। तो ये नोट का मतलब होता है कि ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, ठीक है। तो नोट करके हम लोग एक बात लिखेंगे कि ये वाला जो नोट है NOT नोट, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगते हैं। कहाँ लगता है मुझे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। कैसे लगता है हम लोग देखते हैं। जैसे कि आकाश गाना गाता है, यहां पे हम लोग लिखते हैं AKASH, यही स्पेलिंग लिखते हो। आकाश सिंग ए सॉन्ग, ठीक है मुझे। अब देखो सिंग मतलब वर्ब, ये सिंग मतलब गाना, लास्ट में ना आया, आया, इससे हम लोग पकड़ लिए कि ये वर्ब है। कौन गाना गाया, आकाश गाया, सब्जेक्ट हो गया। क्या गाया, तो गाना गाया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। लेकिन हमको इसको लग बनाना है नेगेटिव में। क्या करेंगे, तो हम लोगों को, ये तो मेन वर्ब है, हम लोगों का ये जो है ये तो मेन वर्ब है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो हम लोग अब सबसे पहले अगर टेंस का बात करेंगे तो ये जो वाक्य है इसमें है आ रहा है लास्ट में, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का बात करता है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में भी बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट होता है इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। ये चीज हम लोग सीखेंगे टेंस में, ठीक है। डू या फिर डज, ठीक है। अब ये जो आकाश है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब क्या, थर्ड, हाँ बोलिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर, हाँ, जब दो लोग किसी के बारे में बात करते हैं। थर्ड पर्सन मतलब कि इसको हम लोग जब पर्सन पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है ना, कि जब जो काम हम किए हैं और अपने ही मुंह से बता रहे हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो हम पढ़ाने का काम हम किए हैं और बोल भी हम ही रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। तो काम करने वाला जब उस काम में शामिल हो और तब वो बोले तो उसको फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन की काम तुम लोग किए हो, जो सुन रहा है और वो बताए, और लेकिन उस काम के बारे में बोल हम रहे हैं, तो ये हो गया सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन मतलब कि जिसके बारे में बोला जा रहा है और जो सुन रहा है वो काम वो दोनों में से कोई नहीं किया है, तीसरा किया है। हम लोग को यहाँ पे आकाश इसलिए लिए क्योंकि बाबू का नाम लिखे हैं, लेकिन सोचो अगर यहाँ पे आकाश के जगह में कुछ और रहता, मान के चलो अगर हम लोग यहाँ पे राजा कर देते, है ना, तो राजा आम खाता है, तो क्या हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, क्या राजा है यहाँ, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। हम लोग यहाँ पे आकाश ले लिए हैं इसीलिए यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए समझो कि आकाश जो है ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा क्योंकि ये नाम है, ठीक है। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है मतलब जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, वो काम को दोनों में से कोई नहीं किया है, तीसरा कोई किया है, तब वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में
हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे आकाश डज, ठीक है, डज नोट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है मुने। अब यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये डज हो गया हम लोग का हेल्पिंग वर्ब और सिंग हो गया मेन वर्ब। अब हम लोग नियम देख रहे थे कि देखिए ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में तो नोट लगाते हैं, दोनों के बीच में नोट लग गया, मतलब सही बना दिए, है ना। चलो अगला हम लोग देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, सर कुछ बोलिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए जो लगता फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सिंगुलर, पर्सन सिंगुलर पर्सन, अच्छा पर्सन, जब हम लोग पर्सन चार्ट पढ़ेंगे मैंने तो वो चीज हम पूरा अच्छा से बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग देखते हैं इस इंट्रोगेटिव को कि हम लोग इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है बाबू। तो इंट्रोगेटिव में क्या बोलता है ना कि देखिए स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो बोलता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप क्या कीजिए, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आइए। जैसे आप ये काम किए इंट्रोगेटिव बन गया, ठीक है। बहुत हार्ड है, हार्ड है बाबू, नहीं। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लोग का क्या था, डज। अगर हम लोग ऐसे कर दे DOES डज, ठीक है, सब्जेक्ट, अब देखो ये यहां पे आ गया, अब इसके बाद में सब्जेक्ट डज आकाश सिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में दे देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस इतनी सी बात है ना। हम लोगों को ये नियम याद करना है कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो बाबू नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसको भी हम लोग नोट करके लिख ले। पहला काम करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेंगे, तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब एक बात ध्यान से समझना मुझे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब तब लेकर के आ सकते हैं जब हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लाना ही पड़ेगा। नहीं होगा तो जादू से लेके आएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे तो नहीं आया था, लेकिन हमको याद था कि ये क्या है, तो थर्ड पर्सन है, और ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये डू और डज होता है। हमको कैसे पता था, क्योंकि टेंस पढ़े थे। तो जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो हम लोग सब जान जाएंगे कि किसमें क्या आता है, किसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। और जब हेल्पिंग वर्ब पता है तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए लास्ट में। बस इतना काम करना है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो एक बार।